चिदाकाश गीता से संबंधित अद्भुत ज्ञान गाथा की 10वीं कड़ी में आपका स्वागत है। हम बता चुके हैं कि भगवान नित्यानंद ने सन 1922 से 1924 के बीच अवधूतावस्था में जो कुछ कहा उसे उनकी परम भक्त तुलसी अम्मा ने लिपिबद्ध कर लिया। तुलसी अम्मा ने इन वचनों को 286 श्लोकों के रूप में संग्रहित किया और भगवान नित्यानंद की आज्ञा से नाम दिया चिदाकाश गीता। चिदाकाश का शाब्दिक अर्थ है परब्रह्म, गीता का अर्थ है गान। इस तरह चिदाकाश गीता का शाब्दिक अर्थ हुआ ब्रह्म गान या ब्रह्म का गीत। इन श्लोकों को यहाँ प्रस्तुत करने का उद्देश्य है कि हम भगवान नित्यानंद के चमत्कारों की जगह उनके उस अमृत तुल्य संदेश को समझें जिसे आम जन में बांटने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। संभव है इन श्लोकों का अर्थ पहली बार में सही समझ न आए। यह भी संभव है कि उनका जो अर्थ यहाँ कहा गया है उससे बेहतर और अधिक स्पष्ट अर्थ आप निकाल पाएं। बाबा की वाणी का भावार्थ श्रोता की मति और गति अनुसार भिन्न हो सकता है। अब आगे हम चिदाकाश गीता के इन श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद करने का प्रयास करते हुए अपनी मति और गति के अनुसार उनके अर्थ की चर्चा करेंगे। इस क्रम में हमसे कोई भूल हो तो हमें अज्ञानी जानकर क्षमा करें। श्लोक 30 अंग्रेजी में। If we keep sugar apart from us, we cannot have experience of its sweetness. If we eat it, then only we know its taste. A man cannot get mukti if he simply repeats Ram, Krishna or Govinda for 1,000 of years. He must repeat it heartily, knowing the secret. इस श्लोक में भगवान नित्यानंद कहते हैं, बिना चीनी को चखे उसकी मिठास का अनुभव नहीं किया जा सकता। उसका स्वाद कैसा है यह जानने के लिए उसे चखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप चीनी रटते रहें तो एक दिन आपको चीनी का स्वाद आ जाएगा। जैसे पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी, ठीक उसी तरह मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति अगर 1000 वर्षों तक राम, कृष्ण, गोविंद रटता रहे तो मुक्ति उससे दूर ही रहेगी। अगर उसकी रटन जिह्वा के स्तर पर है तो उससे उसे कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, अगर ईश्वर के नाम का स्मरण वह हृदय और आत्मा के स्तर पर करता है तो जरूर वह मुक्त हो सकता है। यहां भगवान नित्यानंद का जोर इस बात पर है कि ईश्वर का साक्षात्कार या कहें कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए ऊपरी कर्मकांड से कोई लाभ नहीं होने वाला। हमारे हाथ में माला चलती रहे लेकिन मन संसार में उलझा रहे तो अनुष्ठान का कोई लाभ नहीं है। इसी बात को संत कबीरदास जी ने कहा है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। हाथ में माला घुमाने से मन का भाव नहीं बदलता। परिवर्तन मन और आत्मा के स्तर पर होना चाहिए, तभी जीवन बदलता है। हम शास्त्रों के वचन रटते रहें लेकिन उसका मर्म न समझें तो कोई लाभ नहीं। जब हमारे अंतःकरण में बदलाव आता है तभी जीवन की दृष्टि बदलती है और ईश्वर के साक्षात्कार की योग्यता आती है। श्लोक 31। Cow milk can never be bitter. The stone fixed in the earth cannot speak. By visiting places of pilgrimage like Banaras and Rameshwaram, a man cannot attain mukti. What is essential is keeping the mind steady for a moment by introversion. Seeing earthen and stone images is not seeing God, it is mind's hallucination when you regard images as God. Without true Gyan, mukti cannot be attained. Our taking the human birth is the effect, giving it back is the cause. We must know the cause and effect. Likewise, we must know the good and the evil, the right and the wrong. Knowing all, peace must be attained. हिंदी भावार्थ। जैसे गाय का दूध कभी अपनी प्रकृति छोड़कर कड़वा नहीं हो सकता, उसी तरह भूमि में गढ़ा हुआ पत्थर बोल नहीं सकता। बनारस रामेश्वरम में तीर्थ करने से मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति के लिए जरूरी है कि मन को वर्तमान में स्थिर करके अंत निरीक्षण किया जाए। मिट्टी या पत्थर की मूर्तियों में देवताओं की छवि देखने से ईश्वर के दर्शन नहीं होते। अगर इन छवियों को हम ईश्वर मान बैठें तो यह केवल हमारे मन का भ्रम साबित होगा। सच्चे ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं संभव। इसके अलावा हमें यह भी जानना होगा कि पूरा ब्रह्मांड कार्य कारण की श्रृंखला से आबद्ध है। बिना कारण के कार्य नहीं, कारण को समाप्त किए बिना कार्य के अंत की आशा करना समझदारी नहीं है। जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए जानना बहुत आवश्यक है। हमारे अनंत जन्म हमारे सकाम कर्मों से गति पाते हैं। निष्काम कर्म का अभ्यास करने और उनमें पारंगत होने पर हमारे कर्म भुने हुए बीज के समान हो जाएंगे, जिनसे अगले जन्म का अंकुरण नहीं होगा। 32वां श्लोक अंग्रेजी में। If a building has no doors, we cannot call it a house. Without fire, we cannot heat water. Without air, fire cannot burn. Without food and sleep, a man can live for a few days, but without air or breathing, a man cannot live even for a few seconds.
इस श्लोक में भगवान नित्यानंद प्राणों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। कहते हैं कि जिस तरह बिना द्वार के कोई घर नहीं हो सकता, बिना आग के पानी गर्म नहीं हो सकता, बिना वायु के आग नहीं जल सकती, उसी तरह बिना प्राणवायु के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। बिना भोजन और निद्रा के तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना प्राण वायु के कुछ पल भी संभव नहीं। प्राणों का जीव से अटूट संबंध है। जन्म लेने के बाद अंतिम सांस तक यह सांस ही जीवन का आधार है। जब तक सांसों की ये डोर चलती है तब तक जीवन है। जिस क्षण टूटी, मनुष्य तन से आत्मा विदा हो जाती है। लेकिन इन्हीं सांसों के सहारे प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्ध्वमुखी चढ़ाया जाता है, जहां शून्यता की अवस्था में आत्म साक्षात्कार होता है, जो हमारा परम लक्ष्य है। इस तरह प्राणवायु का हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व है। दोस्तों, चिदाकाश गीता को समझने की इस कड़ी में बस आज इतना ही। सभी सुधी श्रोताओं और दर्शकों से अनुरोध है कि इन श्लोकों को बार बार पढ़ें, सुनें और इन पर मनन करें। मनन के मंथन से निकलने वाले सदनिष्कर्ष आपके साथ स्थायी रूप रहेंगे। जीवन अनिश्चित है। जब तक समय है, बोध है, अवसर है, इसे अपने सच्चे स्वरूप को जानने में प्रयोग कर इसे सार्थक बनाएं। मित्रों, आशा है कि आपको अद्भुत ज्ञान गाथा की कड़ी अच्छी लगी होगी। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम चिदाकाश गीता को क्रमवार रूप में आप तक पहुंचाते रहें। शेयर भी करें ताकि आप जैसे दूसरे भाई बहन भी इसका लाभ उठा पाएं। आपको चिदाकाश गीता का प्रस्तुतिकरण कैसा लग रहा है, इसके संबंध में कोई और प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का समाधान करें। जय नित्यानंद।